रियल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो रियल नंबर्स जो है हमारे रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स का कॉम्बिनेशन होते हैं, ठीक है। अब तुम लोग बोलोगे रैशनल, तो मैम पता है रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो p बाय q के फॉर्म में होते हैं और q तुम्हारा नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है। जैसे कि समझो 2/7, 3/18, ये सारे तुम्हारे रैशनल नंबर्स हैं, ठीक। अब बोलोगे इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रेकरिंग हो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ऐसे नंबर्स जो ना तो टर्मिनेट हो रहे हो, ना ख़त्म हो रहे हो और ना ही वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे 1.112244 ये एक नंबर है, ठीक है बच्चों। तो देखो ये जो है क्या हुआ, ये टर्मिनेट हो रहा है, ये ख़त्म हो रहा है यहाँ पर, है कि नहीं। लेकिन अगर मैं बोल देती हूँ कि 3, 4, 6, 8 ऐसे ऐसे लगा देती हूँ, इसका मतलब क्या है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, अब ये नंबर ख़त्म नहीं हो रहा है, ठीक। यहाँ पे मैं ऐसे कर दूँ 1.73, ये क्या हो जाएगा, रिकरिंग नंबर हो गया, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए नॉन रिकरिंग इरैशनल नंबर्स के लिए, तो तुम इसके आगे कर दो 4, 3, 6, 8, 9, कुछ भी नंबर कर दो जो रिपीट ना हो रहे हो। तो ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिकरिंग हो, ये होते हैं हमारे इरैशनल नंबर्स। इसकी एग्जाम्पल देखो, जैसे कि तुम्हारे पास होता है √2, इसकी वैल्यू क्या होती है, √2 की वैल्यू होती है 1.414235562 एंड सो ऑन, ठीक है। तो देखो ना तो ये खत्म हो रहा है, ना ही ये रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये एक एग्जाम्पल है इरैशनल नंबर का। ऐसे ही √3 भी एग्जाम्पल है इरैशनल नंबर का, √5, √7 ये सारे इरैशनल नंबर्स हैं। आगे समझ में, चलो अब